तराई इलाकों में जो भारी बारिश होती है वहाँ से जो ये जो नदियाँ है वहाँ के जो पानी है काफ़ी रफ्तार में बिहार की तरफ अग्रसर हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल की पानी से बिहार बार बार क्यों डूबता है। जो बांध है इंडिया और नेपाल का जो बांध है पानी जाती है उसमें बांधने की जरूरत है। हम लोग को उसको बांध देंगे तो इधर का पानी उधर कम जाएगा। दोस्तों यही वो नदियां है जिससे पूरे बिहार में हाहाकार मच जाता है। इस वक्त हम नेपाल के त्रिवेणी में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नदियां है। ये जो नदियां है नेपाल के तराई इलाकों में जो भारी बारिश होता है वहां से होकर ये नदियां निकलती है और आगे जाकर ये जो नदी है वो गंडक नदी में मिल जाती है। आगे वाल्मीकि नगर बराज है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है और पूरे बिहार में लगभग उत्तर बिहार में भारी बाढ़ आता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है, यानी कि यहाँ से नेपाल से काफ़ी रफ्तार में जो पानी है वो बिहार की तरफ अग्रसर हो रही है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको हल्का हल्का सी आवाज़ भी आ रहा होगा। ये जो है ये पानी का धार है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और पूरा जो ये आसपास के एरिया है वो पहाड़ी इलाका है और जिस प्रकार से नेपाल के तराई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके बाद ये देख सकते हैं कि उफान पर है। लगातार ये जो पानी है वो कहीं ना कहीं आगे जो गंडक नदी है जिसमें मिलती है और उसके बाद बिहार के तमाम जिलों में जो है वो बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम नेपाल में हैं। नेपाल का ये वही जगह है जहाँ से जो है तराई इलाकों से जो पानी है यहाँ तक आता है और कहीं ना कहीं बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग हर साल बाढ़ आता है। और इसका कारण अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण नेपाल भी है, क्योंकि नेपाल में कई जो नदियां हैं यहाँ से गुजरती है और यहाँ पर भारी बारिश होता है तराई इलाकों में और यहाँ का जो पानी है वो बिहार में जाता है, जिसके बाद उत्तर बिहार जो है वो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होता है। आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये पानी का बहाव कितना तेज है, यानी कि काफ़ी रफ्तार में ये जो पानी है नेपाल से बिहार की तरफ अग्रसर हो रही है। हालांकि यहाँ पर घूमने के लिए इंडिया से भी लोग आते हैं आसपास के। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल भी बनाया गया है और सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ का जो नज़ारा है वो भी खूबसूरत है। और जैसा कि आप पानी का बहाव देख सकते हैं कि गंगा का बहाव ये काफ़ी जो धार है वो कितना तेज है। एक बार ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये धार का जो बहाव है वो कितना तेज है। देख सकते हैं कि अब जो पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है और यहाँ से जो पानी है वो बिहार की तरफ गुजरती है और नेपाल में भारी बारिश का जो कहीं ना कहीं खमियाजा होता है वो बिहार को भुगतना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल की पानी से बिहार बार बार क्यों डूबता है, क्योंकि बिहार यूपी में लगातार नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है जिसके कारण बाढ़ आता है। और सामने हमारे देख सकते हैं कि तराई इलाकों में जो भारी बारिश होती है वहाँ से जो ये जो नदियाँ है वहाँ के जो पानी है काफ़ी रफ्तार में बिहार की तरफ अग्रसर हो रही है और आगे जो है वाल्मीकि नगर बराज है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है और पूरा आधा जो बिहार है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में बार बार बाढ़ आता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार जो है बिहार के नेता और मंत्री है, क्योंकि शायद अगर नदी का जो बांध है वो अच्छे तरीके से बना दिया जाए तो बिहार जो है वो बाढ़ से मुक्त हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कहाँ से आए हुए हैं? इंडिया से। इंडिया से। अच्छा, नेपाल में है घूमने? हाँ, नेपाल में। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। अच्छा फीलिंग हो रहा है। लेकिन ये पानी को देखकर कैसा फीलिंग हो रहा है? अब पानी को देख के तो फिर डर सा डर लग रहा है। लेकिन अंदर से ये भी लगता होगा ना कि यही पानी जो है बिहार और यूपी को पूरी तरीके से डुबा देता है यही पानी। इंडिया में तो बाढ़ इसी से आती है। इंडिया में इसी से पानी यहीं के पानी जाती है तो बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने का क्या कारण है? बाढ़ आने के मान लीजिए हम लोग को जो बांध है इंडिया और नेपाल का जो बांध है पानी जाती है उसमें बांधने की जरूरत है। हम लोग को उसको बांध देंगे तो इधर का पानी उधर कम जाएगा। इसीलिए तो बाढ़ आती है। यानी कि बांध यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं बांधा जाता है ना। हाँ। अगर कहीं ना कहीं बांध को अच्छी तरीके से बांध दिया जाए तो शायद बिहार जो है वो बाढ़ से छुटकारा पा सकता है। लेकिन यहाँ के तो नेता मंत्री लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए और बाढ़ के नाम पर वो लोग लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। और कहीं ना कहीं बाढ़ जो है गरीबों के लिए भले ही आपदा है लेकिन नेताओं के लिए अवसर है, मौका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाढ़ आए और लाखों करोड़ों का वो लूटे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि नेपाल से जो पानी है वो बिहार की
नदियों में प्रवेश कर रही है। यानी कि ये जो पानी है यहाँ से जाकर गंडक नदी में मिलती है और वहाँ से तमाम नदियों में मिलती है, जिसके कारण जो है बिहार के कई जिलों में उत्तर बिहार जो है वो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।